Good morning to all of you. You are all welcome in my YouTube channel कमल जी क्लासेस। आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो आज का वीडियो आप शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। यह वीडियो इतना महत्वपूर्ण रहने वाला है कि इसमें आने वाले कुल 31 क्वेश्चन हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आज के टॉपिक के बारे में बता दिया जाए। आज का टॉपिक है उत्तराखंड के विशिष्ट व्यक्तित्व। ऐसे व्यक्तित्व के विषय में हम डिस्कस करेंगे जिनका उत्तराखंड के इतिहास में या उत्तराखंड की समृद्धि में कोई ना कोई योगदान ज़रूर रहा है। तो विदाउट फर्दर डिले वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज टॉपिक। आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था? ऑप्शन ए बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन बी खुशीराम आर्य, ऑप्शन सी कालू मेहरा और ऑप्शन डी हरगोविंद पंत। तो प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कालू सिंह मेहरा ने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था। यहाँ पे जो व्यक्तित्व है, इनके विषय में मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके सामने प्रस्तुत करता चलूँगा, जिससे कि यह पॉइंट ना आके अगर किसी अन्य पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 1831 ईस्वी में उत्तराखंड के कुमायूं मंडल के चंपावत जिले के लोहा घाट के निकट विशुड़ गांव में कालू सिंह मेहरा का जन्म हुआ था और ये उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। 1857 की क्रांति में कुमायूं क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन इन्होंने बनाया था। 1906 ईस्वी में कालू सिंह मेहरा की मृत्यु हो गई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उत्तराखंड के अंतर्गत। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जो कहता है उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? ऑप्शन ए इलाचंद जोशी, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी मोहन सिंह मेहता और ऑप्शन डी परिपूर्णानंद पैन्यूली। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन सिंह मेहता उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मोहन सिंह मेहता का जन्म 1897 ईस्वी में बज्यूला कत्यूर क्षेत्र बागेश्वर में हुआ था। 1921 ईस्वी में कत्यूर में कुमायूं परिषद की शाखा गठित की इन्होंने। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1921 में कत्यूर में कुमायूं परिषद की शाखा किसने गठित की। और कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। मोहन सिंह मेहता उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम नेता थे। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, जो कहता है कुमायूं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कालू मेहरा, ऑप्शन बी मोहन सिंह मेहता, ऑप्शन सी बद्रीदत्त पांडे और ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत। तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कालू मेहरा को कुमायूं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। और ये यूकेपीसीएस मेंस 2006 की परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले प्रश्न में कालू सिंह मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। ठीक। तीसरा प्रश्न है कुमायूं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। तो कुमायूं के चंपावत में जन्म हुआ था कालू सिंह मेहरा का। ठीक है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली कुमायूं के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी यही माने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जो बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को
1928 में बागेश्वर में स्वयं हर चलाकर तोड़ दिया था? ऑप्शन ए बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन बी हरगोविंद पंत, ऑप्शन सी खुशीराम आर्य और ऑप्शन डी बलदेव सिंह आर्य। तो प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आप सब जानते हैं रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हरगोविंद पंत इसका आंसर है। हरगोविंद पंत के विषय में कुछ फैक्ट डिस्कस किए जाएं। हरगोविंद पंत जी का जन्म 19 मई 1885 को चितई गांव अल्मोड़ा में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करते चलिए। उन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है, तो वहाँ भी ध्यान रखेंगे। इन्होंने कुमायूं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को वर्ष 1928 में बागेश्वर में हल चलाकर तोड़ा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जो कहता है 1930 के सत्याग्रह आंदोलन के दौरान किसे जेल यात्रा करनी पड़ी थी? ऑप्शन ए मोहन सिंह मेहता, ऑप्शन बी भक्त दर्शन, ऑप्शन सी जगमोहन सिंह नेगी और ऑप्शन डी परिपूर्णानंद पैन्यूली। तो प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जगमोहन सिंह नेगी। इन्हें 1930 के सत्याग्रह के दौरान जेल यात्रा करनी पड़ी थी। जगमोहन सिंह नेगी के विषय में कुछ फैक्ट डिस्कस किए जाएं। जगमोहन सिंह नेगी का जन्म 5 जुलाई 1905 को वर्तमान पौड़ी जिले के कांडी गांव में हुआ था। इन्होंने छात्र जीवन से ही स्वतंत्रता संबंधी गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए थे और इसी के कारण इन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो कहता है इंद्र सिंह नयाल किस वर्ष कुमायूं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी 1932। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1932 में इंद्र सिंह नयाल कुमायूं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए थे। इंद्र सिंह नयाल के विषय में 2-3 फैक्ट हैं जो मैं बता दूं। इन्होंने 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमायूं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने का गौरव प्राप्त किया तथा 1973 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में कुमायूं का योगदान नामक पुस्तक लिखी थी। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कहता है स्वतंत्रता संग्राम में कुमायूं का योगदान नामक पुस्तक की रचना किसने की? जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे वही है। तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंद्र सिंह नयाल ने स्वतंत्रता संग्राम में कुमायूं का योगदान नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8, जो बेहद महत्वपूर्ण है। कहता है पंडित नेहरू ने हिमालय पुत्र के नाम से किसे विभूषित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन बी हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा और ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। तो प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, गोविंद बल्लभ पंत को पंडित नेहरू ने हिमालय पुत्र के नाम से विभूषित किया था। गोविंद बल्लभ पंत जी के विषय में कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपको बता दूं। इनका जन्म 10 सितंबर 1857 को खूंट गांव अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। 1916 ईस्वी में कुमायूं परिषद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हें अंग्रेजों ने अहमदनगर के किला में नज़रबंद कर लिया था और 1946 से 1954 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तथा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव इनको प्राप्त है और ये केंद्रीय कैबिनेट के गृह मंत्री भी रहे। इन्होंने 1957 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनका निधन 7 मार्च 1961 को हुआ था। तो ये कुछ फैक्ट थे जो मैंने डिस्कस किया और इन फैक्ट से संबंधित प्रश्न भी आगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9, जो कहता है गोविंद बल्लभ पंत का जन्म उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था?
तो आंसर इसका आपको अच्छे से पता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गोविंद बल्लभ पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के खूट ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जो कहता है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गोविंद बल्लभ पंत जी को उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जो कहता है गोविंद बल्लभ पंत ने किस स्थान पर प्रेम सभा की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गोविंद बल्लभ पंत ने उत्तराखंड के काशीपुर नामक स्थान पर प्रेम सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12, जो कहता है गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1957 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जो कहता है उत्तराखंड का कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था जो 44 वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हर्षदेव औली, ऑप्शन बी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ऑप्शन सी प्रयाग दत्त पंत और ऑप्शन डी महावीर त्यागी। तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, महावीर त्यागी इसका आंसर है। महावीर त्यागी जी के विषय में कुछ फैक्ट डिस्कस कर लिए जाएं। महावीर त्यागी एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सांसद थे। ये उत्तराखंड देहरादून के निवासी थे। इनका जन्म 31 दिसंबर 1898 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1980 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आजीवन सदस्य रहे थे। इन्हें देहरादून के सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4-5 फैक्ट थे, इनको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, याद रखेंगे। अगर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके पास पर्याप्त उत्तर होंगे जो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जो कहता है उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 14 वर्ष की अल्पायु में नमक सत्याग्रह में भाग लिया तथा 15 दिन तक जेल की यातना सही थी। ऑप्शन ए डॉक्टर भागदर्शन, ऑप्शन बी श्रीदेव सुमन, ऑप्शन सी हेमवती नंदन बहुगुणा और ऑप्शन डी नारायण दत्त तिवारी। तो प्रश्न संख्या 14 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीदेव सुमन जी ने 14 वर्ष की अल्पायु में नमक सत्याग्रह में भाग लिया था और उसके लिए इन्हें 15 दिन की जेल की यात्रा सहनी पड़ी थी। श्रीदेव सुमन जी के विषय में कुछ फैक्ट हैं, डिस्कस किए जाएं। श्रीदेव सुमन का जन्म 25 मई 1916 को गढ़वाल जिले में हुआ था। इनका वास्तविक नाम श्रीदत्त बड़ौनी था। इन्होंने मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में देहरादून में नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। 1939 ईस्वी में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। इन्होंने जेल में यातना सहते हुए नारा दिया था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते। और 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों के आमरण अनशन के पश्चात श्रीदेव सुमन जी शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जो कहता है उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी श्रीधर किमोठी आज़ाद का जन्म उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था। तो ऑप्शन ए उधम सिंह नगर, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी चंपावत और ऑप्शन डी रुड़की। तो प्रश्न संख्या 15 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह ऑप्शन नंबर बी, चमोली जनपद में श्रीधर किमोठी जी का जन्म हुआ था। तो श्रीधर किमोठी जी के विषय में कुछ फैक्ट हैं, डिस्कस किए जाएं। श्रीधर किमोठी का जन्म उत्तराखंड के चमोली के भिकोना गांव में 1919 ईस्वी में हुआ था। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से ये एक हैं। ये 1952 से 1958 तक गढ़वाल बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं और इनको उत्तराखंड के आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, जो कहता है उत्तराखंड
में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसे देहरादून का सुल्तान कहा जाता था? हमने अभी ये डिस्कस किया कि किसे देहरादून का सुल्तान कहा जाता था। फिर भी देखते हैं। ऑप्शन ए सोबन सिंह जीना, ऑप्शन बी श्रीधर किमोठी आज़ाद, ऑप्शन सी महावीर त्यागी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर त्यागी को देहरादून का सुल्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जो कहता है उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए बिहारी लाल चौधरी, ऑप्शन बी प्रयाग दत्त पंत, ऑप्शन सी सोबन सिंह जीना और ऑप्शन डी भवानी सिंह रावत। तो प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग दत्त पंत को उत्तराखंड की धरती पे आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। प्रयाग दत्त पंत के विषय में कुछ जानकारी है जो मैं आपसे साझा कर लूं। इनका जन्म 1898 ईस्वी में पिथौरागढ़ के हलपाटी में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद में शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये गए तथा शिक्षा बीच में ही छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इन्होंने गांव-गांव जाकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया। कुमायूं में धारा 144 के उल्लंघन में इन्हें 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई और सेंट्रल जेल बरेली में रखा गया तथा 35 वर्ष की अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें उत्तराखंड की धरती पे आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है, इसका फैक्टों को आप नोट डाउन करते चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जो कहता है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए जगमोहन सिंह नेगी, ऑप्शन बी भवानी सिंह रावत, ऑप्शन सी श्रीदेव सुमन और ऑप्शन डी सोबन सिंह जीना। तो प्रश्न संख्या 18 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भवानी सिंह रावत हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य थे। भवानी सिंह रावत का जन्म पौड़ी गढ़वाल जिले में पंचुर गांव में 8 अक्टूबर 1910 ईस्वी को हुआ था। यह चंद्रशेखर आजाद के विश्वस्त साथी थे तथा स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जो कहता है दुगड्डा पौड़ी में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए सोबन सिंह जीना, ऑप्शन बी अजय राणा, ऑप्शन सी बद्रीदत्त पांडे और ऑप्शन डी भवानी सिंह रावत। तो प्रश्न संख्या 19 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भवानी सिंह रावत ने दुगड्डा पौड़ी में शहीद मेले की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जो कहता है निम्न में से कौन मंत्री पद को सुशोभित करने वाले उत्तराखंड के पहले विधायक थे? ऑप्शन ए बलदेव सिंह आर्य, ऑप्शन बी हर्षदेव औली, ऑप्शन सी बद्रीदत्त पांडे और ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत। तो प्रश्न संख्या 20 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गोविंद वल्लभ पंत मंत्री पद को सुशोभित करने वाले उत्तराखंड के पहले विधायक थे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21, जो कहता है गढ़ केसरी के नाम से कौन विख्यात है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये यूकेपीएससी मेंस 2003 और ग्रुप सी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए मोहन सिंह मेहता, ऑप्शन बी कमल रावत, ऑप्शन सी हर्षदेव औली और ऑप्शन डी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। इनके विषय में मैं एक तो फैक्ट बता दूं, ये उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध गढ़वाल से आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जो कहता है देश में सामान्य सीट पर निर्वाचित होने वाले प्रथम हरिजन सदस्य कौन थे? ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए बिहारी लाल चौधरी, ऑप्शन बी सोबन सिंह जीना, ऑप्शन सी श्रीधर किमोठी आज़ाद और ऑप्शन डी आपका डॉक्टर भक्त दर्शन। तो यहाँ प्रश्न संख्या 22 का जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बिहारी लाल चौधरी देश में सामान्य सीट पर निर्वाचित होने वाले प्रथम हरिजन सदस्य थे। इनके विषय में कुछ जानकारी बता दी जाए। इन्होंने
1929 ईस्वी में लाहौर के कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में भाग लिया था। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था और ये आम चुनाव पर निर्वाचित होने वाले, एक आम सीट पर निर्वाचित होने वाले प्रथम हरिजन सदस्य थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 जो कहता है मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी किस वर्ष उत्तराखंड में प्रथम बार मुख्यमंत्री चुने गए थे? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2009 और ऑप्शन डी 2012। तो प्रश्न संख्या 23 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2007 में मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी उत्तराखंड में प्रथम बार मुख्यमंत्री चुने गए थे। इससे पहले 2002 से 2007 तक श्री एन.डी. तिवारी जी मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 जो कहता है कृष्ण चंद पंत वर्ष 1962 में पहली बार किस सीट से सांसद चुने गए थे? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी रामनगर, ऑप्शन सी काशीपुर और ऑप्शन डी उधम सिंह नगर। तो प्रश्न संख्या 24 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल से कृष्णचंद पंत 1962 में पहली बार सांसद चुने गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 जो कहता है उत्तराखंड के किस व्यक्ति की 10वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया था? उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 10वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए केसी नियोगी, ऑप्शन बी सी रंगराजन, ऑप्शन सी कृष्णचंद पंत और ऑप्शन डी एन.के. सिंह। तो प्रश्न संख्या 25 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णचंद पंत को 10वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 जो कहता है लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए श्रीदेव सुमन, ऑप्शन बी हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन सी नारायण दत्त तिवारी और ऑप्शन डी शिव मंगल डबराल। तो प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया था। इनके विषय में कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपको बता दूं। इनका जन्म 25 अप्रैल 1919 ईस्वी में पौड़ी जिले में हुआ था। इनको हिमपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। 1973 से 1975 तक उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने 1979 ईस्वी में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तराखंड के विकास के लिए अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन भी किया था। तो ये इनसे संबंधित कुछ फैक्ट थे जिनको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 जो कहता है टिहरी राज्य प्रजामंडल टिहरी उत्तराखंड प्रजामंडल का गठन क्यों किया गया था? यहाँ पे क्यों पूछा गया है। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन से जुड़ने के लिए, ऑप्शन बी स्वराज आंदोलन से जुड़ने के लिए, ऑप्शन सी टिहरी रियासत के विरुद्ध आंदोलन के लिए और टिहरी रियासत का समर्थन करने के लिए। तो प्रश्न संख्या 27 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी रियासत के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए टिहरी उत्तराखंड प्रजामंडल का गठन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 जो कहता है अंग्रेजों ने किसे राय बहादुर की पदवी देकर सम्मानित किया था? ऑप्शन ए मोहन सिंह मेहता, ऑप्शन बी शोभन सिंह जीना, ऑप्शन सी हेमवती नंदन बहुगुणा और ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 28 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शोभन सिंह जीना को राय बहादुर की पदवी देकर अंग्रेजों ने सम्मानित किया था। शोभन सिंह जीना के विषय में कुछ फैक्ट हैं जो मैं बता रहा हूँ। शोभन सिंह जीना का जन्म अल्मोड़ा में 1909 ईस्वी में हुआ था। ये प्रबुद्ध विधिवेत्ता, कर्मठ समाजसेवी, कुशल पत्रकार और सिद्धांतों की राजनीति के मसीहा थे। अंग्रेज सरकार ने इन्हें राय बहादुर की पदवी देकर सम्मानित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 जो कहता है विकास पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर आप सब अच्छे से जानते होंगे। ऑप्शन ए मुरली मनोहर जोशी, ऑप्शन बी प्रसून जोशी, ऑप्शन सी कृष्णचंद पंत और ऑप्शन डी नारायण दत्त तिवारी। तो प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नारायण दत्त तिवारी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है।
इनके विषय में मैं कुछ फैक्ट डिस्कस कर लूँ। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के 2002 से 2007 तक मुख्यमंत्री रहे। 1986 से 1988 के बीच राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व में ये पहली बार विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के पद पे भी रहे। 2007 से 2009 तक ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। ये अपने विकासवादी एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, जो कहता है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का जन्म उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए रामनगर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी चंपावत और ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ये 1991 से 1993 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। ये मानव संसाधन और विकास मंत्री के रूप में भी रहे हैं और इन्हें 2017 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जो कहता है निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर भक्त दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन ए इन्होंने 14 वर्ष में जीवन भर खादी पहनने का प्रण लिया। ऑप्शन बी स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत इन्होंने अपने नाम के आगे से जातिवाचक शब्द हटा दिया था। और ऑप्शन सी इन्होंने कर्म भूमि नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। तो और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इन्होंने 14 वर्ष में जीवन भर खादी पहनने का प्रण लिया था। और दूसरा पॉइंट भी सही है, स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत इन्होंने अपने नाम के आगे से जातिवाचक शब्द भी हटा दिया था। और तीसरा इन्होंने कर्मभूमि साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। सभी के सभी फैक्ट पॉइंट इनमें सत्य हैं। डॉक्टर भक्त दर्शन जी का जन्म जो है 1922 ईस्वी में पौड़ी जिले में हुआ था। और इन्होंने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटा दिया था और जीवन भर खादी पहनने का और विदेशी वस्त्रों का त्याग करने का निर्णय लिया था। इन्होंने सुमन स्मृति ग्रंथ और गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों की रचना भी की थी। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए उत्तराखंड के विशिष्ट व्यक्तित्व से संबंधित 31 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे होंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।